आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से भव्य शाही सवारी का आयोजन सोमवार 21 जुलाई 2025 को किया जा रहा है। यह यात्रा श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी के पावन अवसर पर निकाली जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना और नगर में सुख समृद्धि एवं शांति की कामना करना है। इस अवसर पर शाही सवारी यात्रा मार्ग सुनिश्चित किया गया है, जिसमें यह शाही सवारी उज्जैन के महाकाल भगवान की भांति ही एक गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करती है। यात्रा श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से भव्य रूप में प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। भगवान गुप्तेश्वर महादेव पालकी में सवार होकर निकलेंगे और उनके साथ ढोल नगाड़े, बैंड, शहनाई, ऊंट, घोड़े भी शामिल होंगे, जो यात्रा को और भी अधिक भव्यता प्रदान करेंगे। गुप्तेश्वर भगवान की शाही सवारी यात्रा का ये 15वां वर्ष 2009 में इसका आरंभ हुआ और आज इसको लगातार आप सबके सहयोग से 15 वर्ष हो गए। ये 15वें वर्ष से शाही सवारी यात्रा निकलेगी। सुबह 10 बजे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से पूजा अर्चन के पश्चात पालकी में सवार होकर भोलेनाथ गुप्तेश्वर मंदिर से निकलकर अपना चौक, आगे वाले चौक जो शक्तिनगर चौक कहलाता, वहाँ पे इसकी महाआरती होगी। उसके तत्पश्चात कृपाल चौक, गोरखपुर, हितकानी, अनगान महावीर और आदि शंकराचार्य चौक से होते हुए शास्त्री ब्रिज, बड़ा फुहारा और अंत में मिलोनीगंज में जाकर समाप्त होगी। यात्रा में ऊंट, घोड़े, वाद्य यंत्र, सारे जो भोलेनाथ के गण हैं, सारे उनका नृत्य भी होता है, वो सब जो है झांकियां सब प्रस्तुत है और शहरवासियों से अनुरोध करते हैं वे इस यात्रा में शामिल हों और पुण्य लाभ अर्जित करें और हमको भी गौरवान्वित करें। जैसा कि समस्त संस्कारधानी वासी जानते हैं कि सावन के पवित्र मास पर दूसरे सोमवार को भगवान गुप्तेश्वर महादेव अपने लोगों का सुख दुख जानने, उनका हालचाल जानने के लिए शाही सवारी यात्रा के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं और पूरे नगरवासी उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं, जब उनके भोलेनाथ का सारे लोग इंतजार करते हुए देखे जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ इतनी अपार भीड़ लगने लगी है अपने भोलेनाथ के दर्शन करने वालों की, और ये यात्रा अपना भव्य स्वरूप लेते जा रही है। इस बार आपको यात्रा में बहुत सारे ऐसी झांकियां, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो लोगों को पसंद आएंगी। भोले के नए स्वरूप में, भोले के नृत्य के साथ साथ भोले के बहुत सारे ऐसे रूप आपको वहाँ देखने मिलेंगे जो आपको रोमांचित भी करेंगे, आपको धार्मिक भी करेंगे। और मैं हर सनातन प्रेमी से, हर किसी से यह अपेक्षा करता हूँ कि इस भव्य यात्रा को और अधिक भव्य बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें, अपना जो धार्मिक उनकी भावनाएं उनको व्यक्त करने के लिए ये आपके पास सबसे अच्छा माध्यम है। जब आपके भोलेनाथ आपके पास दर्शन देने स्वयं आ रहे हैं, तो आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि अपने घरों से निकलकर उनका पूजन अर्चन करें और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ से प्राप्त करें। भगवान गुप्तेश्वर की शाही सवारी यात्रा, जैसा कि हमेशा सावन का दूसरा सोमवार ये निश्चित हो चुका है, सावन का दूसरा सोमवार तो शाही सवारी यात्रा निकलती है। प्रातःकाल सभी संत महंत जितने भी हमारे संस्कारधानी के श्रेष्ठजन हैं और भक्तजन हैं, सबके साथ प्रातः ठीक 9:30-10 बजे भगवान की जो गर्भगृह है, गुफा है, वहाँ पर जाकर के भगवान से हम प्रार्थना निवेदन संकल्प करते हैं। हमारे द्वारिका जी और पंकज जी और आचार्यगणों के उपस्थिति में कि साक्षात भगवान का जो विग्रह है, जो श्रृंगार में चढ़ता है, उनका जो चांवर है, मुकुट है, उनकी चरण पादुका है, उनका जो चेहरा स्वरूप है, उसको ही भगवान के गर्भगृह से निकाल करके पालकी में स्थापित किया जाता है और फिर भगवान का वहाँ पर वंदन अभिनंदन पूजन करके और फिर वो यात्रा शुरू होती है। शाही सवारी यात्रा और शोभा यात्रा में अंतर है। शोभा यात्रा जो हमारी जन्माष्टमी की शोभा यात्रा कहलाती है, राम नवमी की शोभा यात्रा कहलाती है, लेकिन ये शाही सवारी यात्रा है। तो शाही शोभा यात्रा का अर्थ है कि वहाँ सब कुछ प्रदर्शन और शोभा की दृष्टि से भगवान के अलग अलग कृत्य, अलग अलग, जैसे वो कृष्ण जन्माष्टमी में जो भी भगवान ने काली नग किया और भी दह किया, वो सबके दर्शन कराए जाते हैं कि सुंदर शोभा सबको दर्शन है। लेकिन
शाही सवारी का अर्थ ही है कि भगवान जो शहंशाह अपने बैठक में बैठे हैं वो आज अपने गर्भगृह से निकल रहे हैं। उनको प्रदर्शन से मतलब नहीं, उनको दर्शन देने से मतलब है। और भगवान स्वयं जो है गर्भगृह से जैसे महाकाल में निकलते हैं अपने छत्र जबर के साथ में, घोड़े और अपने सैनिकों के साथ में, पूरे जो भगवान के जितने सैनिक हैं जो गुप्त रूप से चलते हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी सल खैल अल सब भगवान के साथ है अपने भक्तों को दर्शन देने। और अपने भक्तों की जो नहीं पहुंच पा रहे हैं सावन मास में, कभी बरसात है, कीचड़ है, किसी कारण से कोई रोग दोष में बिजी है, नहीं आ पा रहे, तब घर घर जाकर के उनके घर में, उनके दुकानों में, उस गली में जाकर के भगवान आशीर्वाद देते हैं। ऐसी यात्रा का शुरू किया।